बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि मैं अपने नाम के पीछे ओड लिखता हूं, तो इस ओड का मतलब क्या होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा ये जो ओड जाति है इसका इतिहास क्या रहा है। ठीक है, ओड राजपूत का जो एक पूरा इतिहास है जो मैं आपको संक्षिप्त तरीके से बताने वाला हूं। ओड कौन होते हैं, कहाँ निवास करते हैं, कहाँ से इनका उद्भव हुआ, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एंड तक जरूर देखेंगे। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। आपकी जो भी बात है आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ओड राजपूत के इतिहास को, या जो मेरे नाम के पीछे ओड लिखा जाता है इसका मतलब क्या है। तो देखिए, ओड जो है जिसको हम इंग्लिश में OND इस तरीके से लिखते हैं, तो ये क्या है, एक क्षत्रिय हिंदू जाति है। ठीक है, आपने वर्ण व्यवस्था पढ़ी होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो क्षत्रिय के अंदर इसको काउंट किया जाता है इस जाति को। और ये जो है चक्रवर्ती सम्राट महाराज सगर के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, और आपको अगर मैं बताऊं कि ये जो ओड जाति है ये मूल रूप से अगर आप इसको देखेंगे तो उड़ीसा से इसका उद्भव माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा के एक राजा थे, राजा जिनको हम महाराज ओड कहा, मतलब उनको कहा जाता है या महाराजा ओड भी कहते हैं, और उन्हीं के फिर जो आगे जो बच्चे हुए, जो संतान हुई, वो फिर ओड जाति के नाम से जाने जाने लगे। और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने उड़ीसा में उस टाइम पे अच्छा खासा शासन किया। और कुछ समय के बाद उनका युद्ध हुआ फिरोज शाह तुगलक के साथ में, और उनके अपने ही कुछ लोगों की गद्दारी के कारण उनको इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। और फिर जो ओड राजपूत वहां पर थे उनको वो जगह छोड़कर और जगहों पर जाना पड़ा, और उनका बहुत सारा ऐसा इतिहास है जो जला दिया गया। ठीक है, अभी बहुत कुछ और भी होता, लेकिन अब आपको ढूंढने से भी इतना इतिहास नहीं मिलेगा क्योंकि वो इतिहास जो है वो जला दिया गया है। वर्तमान समय में बात करें तो ओड राजपूत पाकिस्तान में निवास करते हैं, भारत में हैं। और आपको मैं बता दूं, जब बंटवारा नहीं हुआ था तो उस टाइम पे ये पाकिस्तान में जो सिंध इलाका है जहां आज भी हिंदू माइनॉरिटीज रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे निवास करते थे, और आज भी सिंध के अंदर ही सबसे ज्यादा ओड रहते हैं। ठीक है, और भारत के बहुत सारे इलाकों में आप अगर नॉर्थ इंडिया ले लीजिए, ठीक है, आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो इस जाति की उत्पत्ति मैंने आपको बता दी है कहां से है, सूर्यवंशी राजा सगर के वंशज जो है राजा ओड, उनके जो आगे संतान होती गई वही फिर ओड जाति के नाम से जानी गई। अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें या पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो जो राजा ओद्र थे, ठीक है, या जिनको राजा ओड कहा गया, वो किनके वंशज थे, राजा सगर के थे, जिन्होंने उड़ीसा के आसपास के इलाकों पर शासन किया। इन्हीं के बच्चे आगे ओड राजपूत नाम से जाने जाने लगे, और वर्तमान में हम इस राज्य को ओडिशा भी कहते हैं। ठीक है, ओडिशा ही कहा जाता है वर्तमान में भी इस राज्य को। और आगे देखते हैं, सूर्यवंशी राजा ओड सगर वंशी थे। ठीक है, यानी कि जो राजा ओड थे उनके ऊपर अगर आप देखेंगे जो वंशज थे, ठीक है, या आप अगर उनके और ऊपर पूर्वज अगर देखते हैं तो वो कौन थे, सगर। ठीक है, जो सम्राट सगर थे, महाराजा सगर, उन्हीं का आगे ये पूरा वंश चलता है। और इसी वंश में आप अगर देखेंगे जो राजा भागीरथ थे, जो कि गंगा मैया को, जो हम गंगा नदी कहते हैं, वो धरती पर लेकर आने वाले राजा भागीरथ थे। तो इन्हीं को मतलब फिर आगे ओडों को जो है भागीरथ वंशी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं वंश मतलब सेम ही वंश है भाई। तो इस तरीके से सगर वंशी भी कहा जाता है, ओड वंशी भी कहा जाता है, भागीरथ वंशी भी कहा जाता है। तो ये सारा इतिहास क्यों हम मतलब इतना ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि जो हमारा इतिहास था वो तो जला दिया गया। और अभी जो कुछ हमारे पास मौजूद है, मैं इस वीडियो के माध्यम से चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जिस भी पूरे देश में जिस कोने में भी आज कोई भी वीडियो इसको देख रहा है जो ओड है, मैं चाहूंगा कि जितना हो सके वो उतना शेयर करे ताकि हमारा इतिहास सबको पता चल सके। आगे बढ़ते हैं। यह राजवंश काफी पुराना है। हम ये सोचते हैं कि ओड जो है मतलब ज्यादा पुराने नहीं होंगे, ये काफी पुराना राजवंश है, हमारी खुद की भाषा भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और सूर्यवंशी राजा भगीरथ के जो वंशज हैं, ठीक है, उन्होंने ही फिर जो ओड थे, और उन्होंने फिर आगे उड़ीसा के अंदर पूरा शासन किया, ये हम सब देख चुके हैं। ठीक है, आगे समझते हैं क्या है। ओडिशा पर मुगल शासकों द्वारा ओड देश पर कब्जा करने के बाद ओड राजपूतों ने जो वो जहां पे पूरा शासन करते थे वो छोड़ना पड़ा उनको, और वो फिर राजस्थान के लिए रवाना हो गए, क्योंकि ये मुगलों का आक्रमण और इसी के साथ कुछ और मुसलमान शासकों का आक्रमण हुआ जब ओड देश पर, या आप कह सकते हैं उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों पर। तो वहां पे जो भी जितने भी जो ओड निवासी थे उनको छोड़ छोड़कर अन्य जगहों पर जाना पड़ा। कोई हरियाणा चला गया, कोई राजस्थान चला गया, कोई पंजाब में बस गया, तो कोई दिल्ली की तरफ आ गया, लेकिन ज्यादातर उस टाइम पे राजस्थान की तरफ रवाना हो गए थे। अब अगर आज की डेट में मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपको बहुत कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं बताने वाला, मतलब जितना आपको समझ में आ जाए वही बहुत है। तो अगर आज हम देखें कहां कहां पर ओड निवास करते हैं, तो उत्तराखंड में है, दिल्ली में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, हरियाणा के अंदर है,
ठीक है, आप अगर जाएंगे तो आपको दक्षिण भारत में भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पे आपको ओड जनजाति, सॉरी, ओड जो जाति है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो सिंध नाम का इलाका है, ठीक है, सिंध में बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि जनसंख्या है ओडों की। पंजाब जो है पाकिस्तान के अंदर जो इलाका है वहां पे भी ओड आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है कुछ तरीके से मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर इनकी आज की स्थिति है, कहाँ पे ये रहते हैं। भाषा की अगर हम बात करें तो ओड जो जाति है हमारी, इसकी अपनी एक भाषा है जिसको ओडकी कहा गया। और इस भाषा के अंदर मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, इसके अलावा बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। मैंने आपको इसका कारण बताया क्योंकि जब जो विदेशी जितने भी आक्रमणकारी लोग आए, जो मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने जब जहां पे ओड रहते थे वहां पे आक्रमण किया तो वहां पे जितनी जनसंख्या थी वो देश के अलग अलग कोनों में चली गई। तो कोई महाराष्ट्र की तरफ जाके जा बसा, कोई गुजरात में, कोई पंजाब में, कोई राजस्थान, कोई हरियाणा। तो जो जहां पर बस गया उसकी भाषा में उसी वहां पे आसपास की जो भाषा चलती थी उसका मिश्रण हो गया। तो अगर आप हरियाणवी में अगर आप जाके ओडकी को सुनते हैं तो थोड़ा सा हरियाणवी एक्सेंट दिखेगा। आप अगर थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ जाके ओडकी को सुनते हैं तो थोड़ा मराठी एक्सेंट आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली में जो ओड रहते हैं उनका एक्सेंट फिर इनसे थोड़ा सा अलग होगा। तो ये हमारी एक भाषा का भी इतिहास रहा है जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे देखते हैं, वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि कहां कहां पर आपको ओड बहुत अच्छी खासी संख्या में मिल जाएंगे। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे जो ओड रहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, सूर्यवंशी राजपूत हैं जो कि राजस्थान से कुछ लोग आए, तो कुछ लोग बंटवारे के बाद सिंध से आए, कोई पंजाब से आया और वो मेहरौली के आसपास रहने लगे। संजय कॉलोनी, भाटी माइन से एक ऐसा इलाका है जहां पे मेरे हिसाब से दिल्ली की सबसे ज्यादा ओड जो मतलब जनसंख्या रहती है। ठीक है, ओडों का अगर आप गढ़ कह सकते हैं तो वो भाटी माइंस है, संजय कॉलोनी। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे दिल्ली में आपको कौन कौन सी ओडों की और मतलब जो जात होती है वो देखने को मिलेगी, जिसमें से देवात है, मजोका, गुंडली, मजोका, तो जो मैंने आपको बता ही दिया है, श्रवण, जियानी, गदाई, ठीक है, और राठौड़, कुडावला, गड़गट। तो ये सब आपको दिल्ली के अंदर मेनली ये कास्ट देखने को मिलेंगी। राजस्थान के अंदर आप देखोगे तो वहां पे आज भी जो लोग हैं अपने आप को सगरवंशी कहकर पुकारते हैं। ज्यादातर वो लोग अलवर और श्री गंगानगर जो जिला है वहां आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको और भी बहुत सारी जातियां मिलेंगी, कुडावला, गोंदली, बीका, सूरा, कलिया, ठीक है, उडेसी, गड़गट, मुडाई, गडाई, श्रवण, मजोका, योधा, मंगल, नहार, गगवानी, लोला, जपलोत। तो ये बहुत सारी आपको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग देखने को मिल सकती हैं। हरियाणा की बात करें तो ज्यादातर जो ओड रहते हैं वो आपको पंचकुला, हिसार, ठीक है, और बलावास गांव है, तोहाना, रतिया, फतेहाबाद, सिरसा, पानीपत, सोनीपत, हांसी, करनाल, कैथल, फरीदाबाद, गुड़गांव, और यहाँ पे आपको ओड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में भी भाई ओड देखने को मिलेंगे। वहां के जो ज्यादातर हैं वो अपने आप को कहते हैं कि उदयपुर के जो राजपूत थे वहां से ये मतलब आए, और वो अपना ओरिजिन जो है उदयपुर से बताते हैं। और लेकिन है ये भी ओड ही। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि जो पूर्वी हिस्सा है पंजाब का, वहां पे जो मतलब आप पहले के समय में जब बंटवारे के पहले देखेंगे कि जो वहां पे लोग रहा करते थे पंजाब के अंदर, जो मैंने आपको बताया जो ओड थे, ओड राजपूत थे, वो बंटवारे के बाद वहां से माइग्रेशन करके आप कह सकते हो प्रवास करके पंजाब में आकर रहने लगे आज के समय में। और आपको फिरोजपुर, संगरूर, भटिंडा, यहाँ पे ये जो है मतलब ओडों की जो पूरी संख्या है वो अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो ये सारा एक छोटा सा इतिहास था। मैं चाहता हूं कि आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना ही चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं ओडो से रिलेटेड, ओडो का कल्चर क्या है। अगर आप चाहते हैं और जानना तो कमेंट बॉक्स में तो आप जरूर बताना, अपना जो भी आपका फीडबैक है वो बहुत वैल्यूएबल रहेगा मेरे लिए। और मैंने ये एक प्रयास किया है ताकि मैं आपको अपने बारे में बता सकूं, जो नाम के पीछे ओड लिखता था उसके बारे में बता सकूं। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर लिखें, और आप कहां से हैं, अगर आप ओड हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर अपना नाम और ये भी बताएं कि आप कहां से हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।